नमिदूर्बद्धमानं कर्मपाणं जिनं विशोधेन मोक्षामि नयनसारं सायारणयारधम् नमो वरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये संवसाहुरम्। देवादिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिकुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। लयन सार ग्रंथ राज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षाओं में 129 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया गया। आज 130 नंबर गाथा से स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। 129 के पहले जो अपन गाथा पढ़ रहे थे उनमें बहिरात्मा का स्वरूप का निरूपण चल रहा था कि बहिरात्मा कौन। क्रम से यहाँ पे आगे आगे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप अगली अगली गाथाओं में बताया गया। तो बहिरात्मा का स्वरूप और कितने प्रकार का है, कितने प्रकार से उसको परिभाषित कर सकते हैं, यह आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज विस्तार से बता रहे हैं। और जो आज गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी बहिरात्मा का स्वरूप का वर्णन हम पढ़ेंगे कि वह बहिरात्मा कैसा है और उसका स्वरूप कैसा है। अब आप कहेंगे भैया बहिरात्मा का स्वरूप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जब तक हम दोष को नहीं जानेंगे तब तक दोष को छोड़ने के भाव हमारे अंदर कैसे आएंगे। इसलिए यहाँ जो विभाव परिणति है, पहले विभाव परिणति का निरूपण किया जा रहा है, उसके बाद जीव की स्वभाव परिणति की तरफ आचार्य श्री हमें समझाएंगे। आइए 129 नंबर गाथा का प्रथम उच्चारण करें। इंद्रिय इंद्रिय विषय विषय इंद्रिय विषय सुहाई सुहाई इंद्रिय विषय सुहाई मूढ़मयी रमयी नलहई तच्चम। इंद्रिय विषय सुहाईसु इंद्रिय विषय सुहाईसु मूढ़मयी रमयी नलहई तच्चम। बहु दुख बहु दुख निधि ना चिंतई बहु दुख मिली ना चिंतई सोचेव हवई बहिरप्पा। एक गाथा संभवतः अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी, इसका अपन रिवीजन कर रहे हैं। एक बार उच्चारण कर लें इसका। इंद्रिय विषय सुहाईसु मूढ़मयी रमयी नलहई तच्चम। बहु दुख मिधि न चिंतई सुचीव हवई बहिरप्पा। पुनः उच्चारण करें। इंद्रिय विषय सुहाईसु मूढ़मयी रमयी नलहई तच्चम। बहु दुख मिधि न चिंतई सुचेव हवई बहिरप्पा। इस गाथा का अन्वयार्थ पुनः देखना है। क्या कह रहे हैं? मूढ़मयी यानी मूढ़ मति वाला, मति अर्थात बुद्धि वाला जीव, अर्थात अज्ञानी जीव। इंद्रिय विषय सुहाई अर्थात इंद्रियों के विषयों में, सुहाई यानी सुख आदि में, सुरमयी सु यानी अच्छी तरह से, रमई यानी रम जाता है।
जो मूर्खमती है, जो मूढ़ बुद्धि ज्ञानी जीव है, वह इंद्रिय विषय सुहाई अर्थात इंद्रिय पांच इंद्रिय और छठवें मन के विषयों में और उनके सुखाई, सुहाई अर्थात सुख आदि में, सु माने अच्छी तरह से भली प्रकार से, रमई माने रम जाता है, उसमें ही आनंद मनाता है। और ना यानी नहीं, लह यानी प्राप्त करता है, तच्चम अर्थात तत्वम और तत्वों को प्राप्त नहीं करता, जिस कारण से बहु दुखम इति न चिंतई, इस कारण से बहु दुखम बहुत प्रकार के दुखों को भोगना पड़ेगा, इति यदि इस प्रकार न चिंतई वह चिंतन नहीं करता। सोचिए हवई बहिरप्पा, सो यानी वह इस प्रकार का जीव, हवई माने होता है, बहिरप्पा यानी बहिरात्मा, जो अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय विषयों के सुख में रमता है और ये इंद्रिय सुख बहुत सुखदाई हैं ऐसा चिंतन, और ये इंद्रिय के सुख बहुत ही दुख को देने वाले हैं ऐसा चिंतन नहीं करता, वह तत्व को प्राप्त नहीं करता, और वह ही जीव बहिरात्मा कहलाता है। एक गाथा अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी, भी अपन ने रिवीजन किया। अगली गाथा 130 नंबर गाथा, 130 नंबर गाथा में भी जो 129 नंबर गाथा में बहिरात्मा के स्वभाव का वर्णन किया था, उसी का पुष्टिकरण कर रहे हैं कि बहिरात्मा कैसा होता है। आइए इसका उच्चारण करें। जम जम अखाण, अखाण, जम जम अखाण, सुहम सुहम, तम तम, तिब्बम तिब्बम, करी करी, बहु दुखम बहु दुखम, आदा का पहले उच्चारण करें, खा में अनुस्वार बाद में उच्चारण करें। पूरी पंक्ति देखें। जम जम अखाण सुहम, तम तम तिब्बम, करी बहु दुखम। दूसरी पंक्ति। अपान अपान मिदी, अपान मिदी, न चिंतई न चिंतई, अपान मिदी न चिंतई, सो चेव हवेई हवेई, बहिरप्पा बहिरप्पा, विनय के साथ पूरी गाथा का उच्चारण करें। जम जम अखाण सुहम, तम तम तिब्बम, करी बहु दुखम, अपाणमिति न चिंतई, सुचे भवी बहिरप्पा। पुनः उच्चारण करें। जम जम अखाण सुहम, तम तम तिब्बम, करी बहु दुखम, अपाणमिति न चिंतई, सुचे भवी बहिरप्पा। प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं। प्रथम पंक्ति का प्रथम पद, जम जम अर्थात जो जो, जम जम अर्थात जो जो, अखाण, अक्ष को संस्कृत में क्या कहेंगे? अक्ष, अक्ष माने इंद्रिय। जम जम अखाण सुहम यानी जो जो, अखाण माने इंद्रियों के, इंद्रियाणाम इंद्रियों के, सुहम यानी सुख हैं, जो जो इंद्रियों के सुख हैं, तम तम वे, तम तम यानी वे, अपाणम, दूसरी पंक्ति का प्रथम पद, अपाणम अर्थात आत्मा को, तिब्बम बहु दुखम करी, तिब्बम यानी तीव्र, बहु दुखम यानी बहुत प्रकार के दुखों को, करे यानी करते हैं। फिर से देखें। जम जम अखाण सुहम, जो जो अखाण अर्थात इंद्रियों के, अक्ष माने इंद्रियों के, सुहम यानी सुख हैं,
तम तम यानी बी सब, अपाणम दूसरी पंक्ति के अपाणम को बीच में ले लें, अपाणम यानी इस आत्मा को, तिब्बम यानी तीव्र, बहु दुखम करे और बहुत प्रकार के दुखों को करते हैं, जो जो इंद्रिय के सुख हैं वे इस आत्मा को तीव्र और बहुत दुखों को देते हैं, करते हैं। फिर भी यदि यानी इस प्रकार जो न चिंतई, दूसरी पंक्ति की मध्य में देखें, न चिंतई फिर भी जो इस प्रकार, यदि अर्थात इस प्रकार न चिंतई चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, तो जीव तो वह ही अभियन होता है बहिरप्पा, बहिरात्मा जीव। 29 नंबर 129 नंबर में भी बहिरात्मा का स्वरूप बताया था, 130 नंबर में भी प्रकारांतर से बहिरात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिन जिन इंद्रियों के सुखों को, या जो जो इंद्रिय के सुख हैं वे सब अपाणम यानी इस आत्मा को तिब्बम दुखम बहु दुखम करे, तीव्र और बहुत दुखों को करते हैं। यदि ना चिंतई इस प्रकार से जो चिंतन नहीं करता, सो चेव अवे बहिरप्पा, सो यानी वह चा एव वह ही अभी यानी होता है बहिरप्पा यानी बहिरात्मा। इस गाथा का कहने का तात्पर्य आचार्य श्री कह रहे हैं कि इंद्रिय के जो सुख हैं, पांचों इंद्रिय के जो सुख हैं, उन सुखों को ही जिसने अपनी पराकाष्ठा मान लिया, उनमें ही जो आनंद मान रहा है, और वह यह नहीं जान रहा है कि ये इंद्रिय के सुख ही हमारी आत्मा को तीव्र और बहुत दुख देते हैं, जो ऐसा नहीं मान रहा है और उन सुखों में ही अपने को आनंदित मान रहा है, ऐसे जीव को आचार्य कुंद कुंद महाराज बहिरात्मा कहते हैं। कि वह कौन है? वह बहिरात्मा है। हम सबको भी ये विचार करना, क्या हम इन पांच इंद्रिय के विषयों में ही सुख मान रहे हैं? क्या इन पांच इंद्रिय के विषयों को हमने दुख को देने वाला नहीं माना है, इस आत्मा के लिए कष्टकारी नहीं माना है? तो जान लेना कि अभी हम बहिरात्मा हैं, अभी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। इन गाथाओं को पुनः पुनः आचार्य श्री प्रकारांतर से समझा रहे हैं, ताकि यह संसारी जीव, सावक अथवा अनगार इन गाथाओं से जान लें और सचेत हो जाएं कि इन इंद्रियों के भोगों को भोगने में कोई सार नहीं है, ये आत्मा को दुख देने वाले हैं। इस प्रकार के चिंतन को विकसित करने के लिए इन गाथाओं को आचार्य श्री यहाँ बता रहे। क्या कह रहे हैं भावार्थ में देखें, संसार में जितने भी इंद्रिय सुख हैं वे सब आनंद के स्वामी, नाना आत्मा को नाना प्रकार के तीव्र दुखों को देने वाले हैं, आत्म सुख के घातक हैं। जो जीव इस प्रकार विचार नहीं करता वह बहिरात्मा है। स्पष्ट है, ये गाथा का अर्थ सरल है, पिछली गाथा से कनेक्टेड। 131 नंबर गाथा। अब 131 नंबर गाथा में भी वही तत्व प्रकारांतर से आचार्य श्री समझा रहे हैं कि जो बहिरात्मा जीव है उसकी मति किन वस्तुओं में लगी रहती है, किसे वह अपना विषय मान के रखता है। तो आइए गाथा में देखते हैं। जी सिम, सिम के ऊपर बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं है, तो आप अपनी पुस्तक में अनुस्वार जोड़ ले, अथवा अन्वयार्थ में देख लें, अन्वयार्थ में जी सिम लिखा है, बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है। यहाँ भी ऊपर गाथा में आपको लगा के ही पढ़ना है, मिसप्रिंट है। जी सिम, जी सिम, अमीझ, जातक पढ़े, आदि जातक, और झा पूरा बोलना है। अमीझ, 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 मझे, मझे, जेसिम, अमीझ, मझे, उप, उपन्नाणम, उ और आदिपा को अलग पढ़े और पन्नाणम को अलग पढ़ना है। उप पन्नाणम, उपन्नाणम,
फिर बाद में जोड़ के पढ़ें। उपन्नाणम, उपन्नाणम, हवि, हवि, तत्थ, तत्थ, ता, अदता और था पूरा। तो पहले क्या बोला? तत्, फिर बोलना था। तत्थ, रुई, रुई, पूरी पंक्ति देखें। जेसिम अमीझ मध्ये, उपन्नाणम हविताथरुई। दूसरी पंक्ति। तह, तह, बही, बही, रप्पाणम, रप्पाणम, बही, बही, रिंदिय, रिंदिय, विषएषु, विषएषु, होई, होई, मयि, मयि, तह बहिरप्पारंबहि, रिंदिय विशेषु, होई, मयि। पूरी गाथा एक साथ विनय से। जेसिम अमीध्य मध्ये, उपन्नाणम हविताथरुई, तह बहिरप्पाणं बहि, रिंदिय विषयेषु होई मयि। पुनः पढ़ें। जेसिम अमीझ मध्ये, उपन्नाणं हविताथरुई, तह बहिरप्पाणं बहि, रिंदिय विशेषु होई मयि। आइए गाथा का अन्वयार्थ देखते हैं। जिसिम, जिसिम यानी जिसमें अथवा जैसे। अमीझ मध्ये, अमीझ अर्थात विष्टा, विष्टा, विष्टा अर्थात मल। जिसिम जैसे, अमीझ मध्य, मध्य माने मध्य में। संस्कृत में मध्य का क्या बनेगा? मध्य, मध्य माने मध्य में। जैसे अमेज अर्थात मल के, मध्य माने मध्य में, विष्टा के मध्य में। उपन्नाणम अर्थात उत्पन्नानम यानी उत्पन्न होने वाला कोई जीव। जैसे अमेज मध्य अर्थात मल के मध्य में, उपन्नाणम यानी उत्पन्न हुए जीव की। रुई, हवेई, रुई माने रुचि। तथ्य यानी उस ही मल में, हवेई माने होती है। पुनः पहली पंक्ति देखें। जिसिम अमेज मध्य, जिसिम अर्थात जैसे, अमेज यानी मल के, मध्य यानी मध्य में, उपन्नाणम उत्पन्न होने वाले जीव की। तथ्य रुई हवेई, तथ्य माने उसी ही में, उसमें किसमें? उस विष्टा में ही। रुई माने रुचि, हवेई माने होती है। तह, तह माने वैसे ही। बहिरप्पाणम, जो बहिरप्पाणम यानी बहिरात्मा जीव है उनकी। बहिरिंद्रिय विशेषु, इंद्रियों के बहिरंग विषयों में ही। मई माने बुद्धि, हुई माने होती है। फिर से देखें। जेसिम जैसे, अमेज मध्य अर्थात विष्टा के मध्य में, मल के मध्य में, उपन्नाणम उत्पन्न हुए जीव की। तत्थ रुई हवेई, तत्थ माने उसी मल में, रुई माने रुचि, हवेई माने होती है। तह माने वैसे ही। बहिरप्पाणम, जो बहिरात्मा जीव है अर्थात बहिरात्मा की। बहिरिंद्रिय अर्थात इंद्रियों के बहिरंग विशेष विषयों में ही मयी हुई, मति होती है, बुद्धि होती है। वह इंद्रियों के बहिरंग विषयों को ही अपने आत्मस्वरूप रूप मान लेता है। आपने एक कथा सुनी होगी। एक सेठ जी थे, अथवा राजा की कथा हो या सेठ जी की, प्रसंग पे जाना है। एक सेठ जी थे और अवधि ज्ञानी मुनिराज से जब उन्होंने पूछा कि भगवान
मेरा मरण होने के बाद मैं कहाँ जन्म लूंगा। तो मुनिराज बोले अवधि ज्ञान से कि तुम मरकर अपने ही पखाने में, अपनी ही भिष्टा में, मल में कीड़े होगे। जैसे ही उनको ये पता चला तो वह अपने पुत्र से कहते हैं, बेटे जब मैं मरूं तो मेरे मल में जब मैं कीड़ा बनूं तो तुम मुझे मार देना, ताकि मुझे इस मल में रहने के दुखों को ना भोगना। जब सेठ का मरण होता है और वह अपने ही मल में कीड़े बनते हैं, तो उनका जो पुत्र था वह देखता है कि हाँ, यहाँ पे तो वास्तव में कोई जीव है, और वह भविष्यवाणी के अनुसार उसको मारने के लिए जाता है। तो वह उसी मल में पुनः पुनः जीव अंदर चला जाता है। वह मरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कहा आचार्यों ने, यो यत्र निविशन्नास्ते, इष्टोपदेश ग्रंथराज में पूज्यपाद महाराज कहते हैं, यो यत्र निविशन्नास्ते सा तत्पुरते रतिम, जो यहाँ पे निवास करता है उसे वहीं पे आनंद आने लगता है। इसलिए कहा कि जो त्रियंच अवस्था में वह जीव पैदा हुआ था और पहले मल से घृणा करता था, लेकिन जब वह उस मल में पैदा हुआ तो उसे उस मल में ही रुचि होने लगी, वह विष्टा में ही आनंद मनाने लगा। उसी के समान जो बहिरप्पाणम, जो बहिरात्मा जीव होते हैं, उनकी भी बुद्धि, उनकी भी मति बहिरिंद्रिय विषयसु, बहि अर्थात बाह इंद्रिय के विषयों में ही हुई माने होती है। जो इंद्रिय के विषय हैं वे मल के समान हैं, किंतु बहिरात्मा उन्हें मल के वत नहीं समझता, और उस मल समान वही इंद्रिय के विषयों में ही वह आनंद मनाता है। इस प्रकार की बुद्धि बहिरात्मा की हुआ करती। बंधुओं, हम सभी को ये चिंतन करना इस गाथा को पढ़ के कि हम भी पांच इंद्रिय और मन के विषयों में रचे फंसे हैं, और क्या हम इन इंद्रिय के विषयों में ही आनंद मना रहे हैं। अगर हाँ, हम आनंद मना रहे हैं, इन इंद्रिय के विषयों को ही हम सब कुछ मानते हैं, तो हमारी स्थिति भी उस मल में पैदा हुए कीड़े के समान है, जो पूर्व में तो कहता था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन जब उसमें पैदा हुआ तो उसे उसमें ही आनंद आने लगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर हम ऐसी बुद्धि वाले हैं तो अभी हम बहिरात्मा हैं, अभी हम अंतरात्मा नहीं बने हैं, अभी हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। इस प्रकार से बहिरात्मा जीवों का विषय क्या है। बहिरात्मा जीव बाह्य इंद्रियों में ही सुख मानते हैं, उनके भोगों में ही भोगने में आनंद मानते हैं। क्या कह रहे हैं भावार्थ में देखें, जैसे विष्टा में उत्पन्न जीवों की रुचि विष्टा में ही होती है, उसी प्रकार बहिरात्मा जीवों की बुद्धि बाह्य इंद्रिय विषयों में होती है। अर्थात विष्टा का कीड़ा जिस योनि में उत्पन्न होता है उसी में प्रेम करने लग जाता है। वैसे ही बहिरात्मा अनादिकाल से जिस संसार में रचा पचा है उसी इंद्रिय विषयों में प्रेम करता है, उसी में बुद्धि लगाता है। जहाँ का कीड़ा वही सुखी। आपने देखा होगा, जब जीव, जब अपन ऋषभ देव आदिनाथ पूजा पढ़ते हैं तो उसमें संसार के दुखों का वर्णन है, और जब हम उस पर्याय में रहे होंगे तो हम भी ये चिंतन करते होंगे, हे भगवान, हम कब इन दुखों से छूटें, जब छूटेंगे तो मुनि बन के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। क्यों, हमारी और आपकी स्थिति क्या है, जब हम दुख में होते हैं तो हमें परमात्मा की याद आती है, लेकिन जैसे ही हम इंद्रिय के सुखों को प्राप्त कर जाते हैं तब हम धर्म भूल जाते हैं, गुणों को भूल जाते हैं, जिनवाणी के कथन को भूल जाते हैं। तो यह हमारी स्थिति क्यों है, क्योंकि हम अनादिकालीन अविद्या के संस्कार से ग्रसित हैं और वही आत्मा हैं। इसलिए हमें इस अनादिकालीन अविद्या के संस्कार को नष्ट करना है। इसलिए गाथाएं पुनः पुनः आपके सामने आ रही हैं, जिनमें बहिरात्मा का स्वरूप और बहिरात्मा की विवेकहीनता को बता रहे हैं, और इन गाथाओं को पढ़ के हमें अपने अंतरात्मा पे चोट करना है।
और विचार करना है कि कहीं हम तो ऐसी मूर्ख प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस गाथा को देखते हैं। 132 नंबर गाथा, पहले उच्चारण। ऊय 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 सूय रसाणानम रसाणानम ऊय सूय रसाणानम आरामीय आरामीय भक्ख भक्ख अदका और पूरा खा भक्ख भक्ख नाणम पी नाणम पी ऊय सूय रसा नाणम खारामीय भक्ख भक्ख नाणम पी। दूसरी पंक्ति। मणु मणु जाई मणु जाई जहां जहां मध्य मध्य मणु जाई जहां मध्य वही वही रप्पाणम अदपा पहले पढ़े रा के साथ रप्पाणम तहा नेयम तहा नेयम मणु जाई जहां मध्य बहिरप्पाणम तहा नेयम। पूरी गाथा का उच्चारण करें। ऊय सूय रसाणानम खारामीय भक्ख भक्षणानम मनुजाई जहां मध्य बहिरप्पाणम तहाणेयम। पुनः उच्चारण करें। ऊय सूय रसाणानम खारामीय भक्ख भक्षणानम मनुजाई जहां मध्य बहिरप्पाणम तहाणेयम। आइए अन्वय से देखते हैं। दूसरी पंक्ति के मध्य में जहां मध्य, जहां माने जैसे, जहां अर्थात यथा, संस्कृत में जहां का रूप क्या बनेगा? यथा। यथा माने जैसे। मनु जाई, मनु अर्थात मनुष्य, जाई माने जाति, जहां अर्थात जैसे, मनु जाई यानी मनुष्य जाति। पहले पद पे पहुंच जाए प्रथम पंक्ति में। ऊय सूय रसाणानम, ऊय सूय अर्थात अपवित्र, सूय अर्थात खाने योग्य, रसाणानम रसों में, खाने के जो 6 रस हैं उनमें, जैसे, जहां माने जैसे, मनु जाई अर्थात मनुष्य जाति, ऊय सूय रसाणानम अर्थात अपवित्र, और खाने योग्य रसाणानम अर्थात रसों में। और क्या कह रहे हैं? खारामीय, इसको पदच्छेद करेंगे तो खार धन अमीय, अमीय माने अमृत और खार माने क्षार, अर्थात क्षार और अमी माने अमृत में। भक्ख भक्खम, भक्ख अर्थात भक्ष, और खा में से आ निकलेगा तो बन जाएगा अभक्ष, अर्थात अभक्ष माने अभक्ष में, खाने योग, भक्ष माने खाने योग्य पदार्थों में, अभक्ष माने नहीं खाने योग्य पदार्थों में, मध्य माने मध्य में, नाणम विवेक नहीं करता, कहा अर्थात उसी प्रकार, बहिरप्पाणम बहिरात्मा को, नेयम अर्थात जानना चाहिए। फिर से देखें। जहां अर्थात जैसे, मनु जाई अर्थात मनुष्य जाति, ऊय सूय, ऊय सूय रसाणानम, ऊय सूय रसाणानम यानी अपवित्र और खाने योग्य रसों में, और खारामीय अर्थात खार अर्थात क्षार, और अमी यानी अमृत में, भक्ख अभक्ष, भक्ष और अभक्ष में,
मध्य यानी में, अर्थात मध्य में, ज्ञानम न, विवेक नहीं रखता, ज्ञान नहीं रखता, कहा माने उसी प्रकार, बहिरप्पाणम यानी बहिरात्मा को, नियम यानी जानना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य जाति के जीव अपवित्र और खाने योग्य या नहीं खाने योग्य रसों में, क्षार और अमृत में, भक्ष और अभक्ष में विवेक नहीं करते, उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिए। अर्थात बहिरात्मा इस प्रकार के विवेक से रहित होता। जैसे मनुष्य जाति, भावार्थ में देखें, जैसे मनुष्य जाति अपवित्र अर्थात अखाद्य नहीं खाने योग्य और खाद्य रसों, क्षार और अमृत, भक्ष और अभक्ष के मध्य विवेक नहीं करता, उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिए। वह भी आत्मा अनात्मा के मध्य विवेक नहीं करता, अर्थात बहिरात्मा जीव विवेकहीन होता है। इस प्रकार से 132 नंबर गाथा में उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान कुंकुम स्वामी बहिरात्मा की विवेकहीनता के विषय में कथन कर रहे हैं। जो बहिरात्मा जीव है वह क्रिया तो करेगा, लेकिन उसकी क्रिया में विवेक नहीं रहेगा। वह क्रिया क्यों कर रहा है? परंपरा से सबको देखते हुए वह क्रिया तो कर रहा है, लेकिन उसकी क्रिया कुछ तथ्य या कुछ लक्ष्य लेके नहीं है, इसलिए ऐसी विवेक की क्रियाओं का कर्ता बहिरात्मा हुआ करता है। इस प्रकार से 132 नंबर का था। 133, आइए लगभग 5-7 गाथाओं में अपन ने बहिरात्मा के स्वरूप को समझा। किसी ने प्रश्न भी पूछा था पिछली कक्षा में, भैया बहिरात्मा और अंतरात्मा में भेद कैसे करें? तो अभी आपको संभवतः बहिरात्मा के स्वरूप के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब अंतरात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं कि कौन अंतरात्मा है। आइए पहले इसका उच्चारण करेंगे। शिवीणे, शिवीणे, बी बी ना, भुंजई, भुंजई, शिवीणे बीणा भुंजई, विषयाइम, विषयाइम, देहाई, देहाई, भिन्न, भिन्न, भावमयी, भावमयी। पूरी पंक्ति देखें। शिविणे बिना भुंजई, विषयाइम देहाई, भिन्न भावमयी। दूसरी पंक्ति। भुंजई, भुंजई, नियप्प, नियप्प, भुंजई, नियप्प, डूबो, डूबो, शिव सुह, शिव सुह, रत्तो, रा आदाता और ता में बड़े ओ की मात्रा, में ओ की मात्रा, रत्तो, दू, मज्झी, मज्झी, मप्पो, मज्झी मप्पो, सो, सो, मज्झी मप्पो, सो। पूरी गाथा का उच्चारण करें। शिवीणे बीणा भुंजई, विषयाइम देहाई, भिन्न भावमयी, भुंजयिनियपरूवम, शिव सुहरतो डुमज्जिमा पोषो। पुनः उच्चारण करें। शिवीणे बीणा भुंजई, विषयाइम देहाई, भिन्न भावमयी, भुंजयिनियपरूवो, शिव सुहरतो डुमज्जिमा पोषो। आइए अंतरात्मा का स्वरूप अन्वय से अपन देखते हैं। पहले ये क्या कह रहे हैं गाथा में आचार्य श्री, अन्वय में देख। प्रथम पंक्ति के मध्य में पहुंच जाएंगे और मध्य से इसका अर्थ लगाएंगे।
देहाई अर्थात देह आदि में, देहाई माने इस शरीर, देह माने शरीर, आई यानी आदि में, भिन्न भावमयी, भिन्न भाव वाली, मतमयी माने बुद्धि है जिसकी, देहाई भिन्न भावमयी, इस जीव की देहाई अर्थात देह आई माने आदि में, भिन्न भाव, भिन्न भाव की, मई माने बुद्धि है। और शिवणे बी ना विषयाईम भुंजई, शिवणे अर्थात स्वप्न में, शिवणे अर्थात स्वप्ने, अर्थात स्वप्न में, बी माने भी, न यानी नहीं, विषयाईम, विषय आईम यानी आदि को, न भुंजई जो नहीं भोगता है। देखिए अंतरात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं, क्या कहा, पहले से देख लें, प्रथम पंक्ति से, प्रथम पद से देखें। शिवनेरी, शिवनेरी अर्थात स्वप्न में, बी माने भी, जो जीव, विषयाइम न भुंजई, विषयों को, इंद्रिय, पांच इंद्रियों मन के, विषयाइम यानी विषय आदि को, ना भुंजई नहीं भोगता है। और देहाई भिन्न भावमयी, और देह आदि से भिन्न भाव वाली, बुद्धि मई माने बुद्धि वाला है। और कैसा है, नियप, दूसरी पंक्ति के मध्य में पहुंचे, नियप रूपो, नी अर्थात निज, अप माने आत्मा, नियप यानी निज आत्मा के, रूपो माने स्वरूप को ही, नियप रूपो अर्थात निज, अप माने आत्मा के, रूप माने स्वरूप को ही, भुंजई माने जो भोगता है, अर्थात उसका ही चिंतन मनन करता है, ऐसा वह जीव, शिव सुख रत्तो, शिव सुख में रत्तो अर्थात रत है, सो, और वह जीव, मज्जी अपो, मध्यम आत्मा अर्थात अंतर आत्मा है, मज्जी माने मध्यम, अपो माने आत्मा है, सो अर्थात वह जीव, मज्जिम अपो अर्थात मध्यम, मध्यम अपो माने आत्मा है, अंतर आत्मा जानना चाहिए। अंतरात्मा का स्वरूप क्या, हम अपने आप को अंतरात्मा कहते हैं, तो क्या ये पंक्तियों में जो भाव दिया गया है वो भाव हमारे अंदर दिखाई देता है। इसमें क्या कहा, शिवने पी न विषयाम भुंजई, जो स्वप्न में भी सोते हुए भी, स्वप्न अवस्था में भी जो जीव विषय सुखों को, इंद्रिय विषय सुखों को नहीं भोगता, और देहाई अर्थात अपने देह आदि में, भिन्न भावमयी, भिन्न भाव को, भिन्न बुद्धि को रखे हुए है कि देह अलग है और शरीर अलग है, जो देह को और जीव को पृथक मानता है, जो ये चिंतन करता है यह शरीर अलग है और इसके अंदर जो जीव है वह पृथक है, जीव जीव द्रव्य है और यह शरीर उद्गल द्रव्य है, उद्गल का स्वभाव पृथक है, जीव का स्वभाव पृथक है, जो इस प्रकार से इस देह आदि में भिन्न भावमयी, भिन्न भिन्न भावों वाली, मई माने बुद्धि को रखता है, और नियप रूपो भुंजई, नियप यानी निज, अप माने आत्मा के, रूप माने स्वरूप को ही, भुंजई यानी भोगता है, उसका ही अनुभव मनन चिंतन करता है, ऐसा वह जीव शिव सुख रखो, शिव सुख में ही रत है, उसमें ही लगा हुआ है, और ऐसा वह जीव, सु माने वह जीव, मध्यम अपो, मध्यम अपो यानी मध्यम अप्पा यानी आत्मा है, मध्यम आत्मा कौन, अंतर आत्मा, उसे जानना चाहिए। बंधु, इस गाथा को पढ़ के हमें विचार करना है कि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि और अंतरात्मा यदि मानते हैं, तो क्या हम स्वप्न में भी भोगों के विषय में अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं क्या। ध्यान रखना, स्वप्न तो बहुत दूर की बात, यदि हम वर्तमान में जागृत अवस्था में भी भोगों में लिप्त हैं और देह को और जीव को भिन्न नहीं मान रहे हैं, देह में कष्ट होने पर जीव को कष्ट की अनुभूति मान रहे हैं,
तो अभी हम मध्यम अंतर आत्मा नहीं है, अभी हम अंतरात्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाए। इस प्रकार से 133 नंबर गाथा में अंतरात्मा का स्वरूप बताया। क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं भावार्थ में। जो जीव अपनी आत्मा को शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न मानता है, स्वप्न में भी इंद्रिय आदि के विषयों को नहीं भोगता है, जो निज आत्मा के स्वरूप को भोगता है उसी का अनुभव करता है, मुक्ति सुख में रत है, वह मध्यम आत्मा अंतर आत्मा कहलाता है। इस प्रकार से इस गाथा में अपन ने अंतरात्मा के स्वरूप को जाना। विशेष आप भगवान से पढ़ सकते। एक गाथा और देखना है, गाथा नंबर 134। अब यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, जीव चाहता तो है कि हम इन दुर्भावनाओं से बचें, लेकिन हम उन दुर्भावों से बच नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अनादिकालीन संस्कार हैं हमारे दुर्भावना के, इस कारण से। इसी बात को गाथा के माध्यम से हमें समझना है। क्या कह रहे हैं गाथा में, पहले उच्चारण करें। मल मल मुत्त आदाता और पूराता। मल मुत्त घड़त्व घा डा डमरू का घड़त्व मल मुत्त घड़त्व चिरम चिरम बासीय बासीय तुम आदि बाता को उच्चारण करें। दुब भाषणम भाषणम दुभाषणम नामुच्चेयी नामुच्चेयी मलमुत्तघटत्वचिरम बासीये दुभाषणम नामुच्चेयी। दूसरी पद। पक खालीय, पक आधा का है और पूरा खा और उसमें बड़े आ की मात्रा। पक खालीय सम्मत सम्मत जलो जलो य प्राण प्राण नियेण नियेण पुण्यो पुण्यो भी पुण्यो भी पखालीय सम्मत जलोय नाणमीयेण पुण्यो भी। पूरी गाथा का उच्चारण एक साथ करें। मलमुत्त घड़त्वचिरम बासीय दुपाषणम न मुञ्चेयि पखालीय सम्मत जलोय नाणमीयेण पुण्यो भी। पुनः उच्चारण करें। मलमुत्त घड़त्वचिरम बासीय दुपाषणम न मुञ्चेयि पखालीय सम्मत जलोय नाणमीयेण पुण्यो भी। आइए गाथा का अन्वयार्थ देखते हैं। यह जीव के अध्यार से आपको ले लेना है, क्योंकि जीव के विषय में कथन चल रहा है। यह जीव दूसरी पंक्ति के मध्य में पहुंच जाए। सम्मत जलो अर्थात सम्यक रूपी जलो अर्थात जल से। पखाली यानी प्रक्षालित, प्रक्षालित माने धोया गया, साफ किया गया। यह जीव सम्यक जलो अर्थात सम्यक रूपी जल से पखाली यानी प्रक्षालित करने पर, या माने और णाणमीयेण, प्राण अर्थात ज्ञान रूपी, अमीयेण अमी अमी का मतलब मैंने आपको पिछली गाथा में बताया था, अमी माने अमृत। प्राणमीयेण अर्थात ज्ञान रूपी अमीयेण यानी अमृत से। और पुण्यो भी, पुण्यो अर्थात पूर्ण, पुण्यो यानी पूर्ण होने पर, भी माने भी। जैसे देखें दूसरी पंक्ति से ही उच्चारण इसका अन्वयार्थ करना है अपन को। सम्मत जलो अर्थात यह जीव सम्यक रूपी जल से पखा लिए
प्रक्षालित करने पर या और णाणमीयेण, णाण यानी ऋण, ज्ञान रूपी अमीयेण यानी अमृत से पुण्योवी पूर्ण होने पर भी, दो शर्तें रखी हैं इस पंक्ति में। यह जीव सम्यक रूपी अमृत से, सम्यक रूपी जल से प्रक्षालित करने पर भी, साफ किए जाने पर भी, और ज्ञानमीयण यानी ज्ञान रूपी अमृत से पुण्योपी यानी पूर्ण होने पर भी, भरा होने पर भी, सहित होने पर भी, चिरवासियम, प्रथम पंक्ति के मध्य में पहुंच जाए, चिरवासीय अर्थात चिरकाल से, वासी अर्थात दुर्गंधित, दुर्वासित, मल मूत्र घड़त्व, मल और मूत्र से भरे हुए, घड़त माने घड़े के समान, दुर्वासनम दुर्वासना को नामुंचेई नहीं छोड़ता है। पुनः देखें क्या कहा पहली पंक्ति में, चिरवासियम अर्थात चिरकाल से दुर्गंधित, वासियम अर्थात बदबूदार, चिरवासियम यानी चिरकाल से बदबूदार अथवा दुर्गंधित, मलमूत्र घड़त्व, मल और मूत्र के घड़े के समान, दुर्वासनम दुर्वासना को नाम नहीं छोड़ता। जैसे आपने देखा होगा कोई घड़ा हो अथवा कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मल मूत्र का क्षेपण किया जाता हो, उत्सर्ग किया जाता हो, उस जगह की आप कितने भी बार सफाई करना, लेकिन वहां से उसकी बदबू, उसकी दुर्गंध नहीं जाती है। जैसे कोई मटका हो, उसमें मल मूत्र भर के रख दिया जाए, उसके बाद कई दिनों के बाद उसको साफ सुथरा किया जाए, तब भी उसमें दुर्गंध के कण नहीं जाते हैं। वैसे ही यह जीव सम्यक रूपी जल से साफ किए जाने पर भी और ज्ञान रूपी अमृत से भरे होने पर भी चिरकाल दुर्वास नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से मटके का उदाहरण दिया गया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे सम्यक रूपी जल तो है हमारे पास, हमने खूब सारी जिनवाणी तो पड़ी है, ज्ञान रूपी अमृत तो है, फिर भी हम अपनी दुर्भावनाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे पास अनादिकालीन अविद्या के संस्कार तो है, लेकिन सम्यक के संस्कार, ज्ञान के संस्कार अभी हमने प्राप्त किए हैं अभी अभी, तो धीरे धीरे करके ही वे दुर्वासना के संस्कार हमारी आत्मा से प्रकट होंगे। इसलिए कहा कि हमें निरंतर स्वाध्याय मनन चिंतन सम्यक क्रियाएं करते रहना चाहिए, जिससे अनादिकालीन जो मिथ्या के संस्कार हैं, दुर्वासना के संस्कार है, वे हमारे धीरे धीरे करके आत्मा से प्रकट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ 134 नंबर गाथा का अर्थ किया गया। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार चिरकाल से दुर्गंधित मल मूत्र से भरे घड़े को पानी से अनेक बार धोने पर भी घड़े की दुर्गंध नहीं जाती, उसी प्रकार अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी मल से दुर्वासित इस जीव की दुर्वासना सम्यक रूपी जल से धोने पर और ज्ञान से पूर्ण होने पर भी नहीं छूटती। इसलिए बंधुओं, इस गाथा को पढ़ के हमें स्पष्ट समझ लेना है कि हम और आप कभी किसी को देखते हैं जो बहुत धर्म करता है, फिर भी वह कुछ बुराइयों से नहीं छूट पा रहा है, तो हमें जान लेना चाहिए कि ये अनादिकालीन संस्कार हैं। अभी सम्यक या ज्ञान के संस्कार से इनको हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है वो पूर्ण रूप से ना हट पाए। क्यों? क्योंकि है तो संस्कार अनादि के, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आज अपन ने 134 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया। आज की कक्षा यही तक अपन रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया है, कौन है भैया? चलिए, आज के इस स्वाध्याय में किसी को कोई प्रश्न है क्या? स्पष्ट है सबको? चलिए, तो आज अपन कक्षा विराम करते हैं, निर्माणी स्तुति करें, हाथ जोड़ लें। जावानी की ज्ञान से तुझे लो पालो,
वाणी मस्तक नमो सदा देतु। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज तक अपन ने 135 नंबर गाथा तक स्वाध्याय किया। 35 गाथाओं का स्वाध्याय और अपन को भी करना है। 167 गाथाएं हैं। अपना शास्त्र मंगलाचरण अपन ने अच्छे से किया होगा, इसलिए अपना शास्त्र पूर्णता की ओर है। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।